हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि आज होली है और होली में सबके यहाँ पर क्या बनता है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बाटी। पहले हमने आग से अंगीठी लगा ली थी और अच्छा पच गए थे कंडे। और तब तक हमने आटा गूंथ लिया था। आटे में हमने क्या क्या डाला था, थोड़ा सा डाला था बेसन और मक्का का आटा डाला था, थोड़ा हल्दी डाला और इसमें अजवाइन डाली और थोड़ा सा घी का मोमन डाल दिया था, हल्का नमक और मिर्ची भी डाली थी मैंने इसमें। और अच्छा इसका टाइट आटा गूंथ लिया था। उसके बाद जब तक अंगीठी पच रही थी तब तक आटा गूंथ गया था और बाटियां बन गई थी। उसके बाद फिर लेके आए और यहाँ पे देखिए ऐसे पकाया है। आप लोग तो सिटी से अगर देख रहे होंगे तो सिटी में तो ओवन से पकाते हैं, लेकिन अगर कोई गांव से मेरा ब्लॉग देख रहा है तो गांव में ऐसे ही पकाते हैं। पहले हम आग की अच्छी अंगीठी लगा लेते हैं। एक वीडियो में मैंने पहले भी बाटी की वीडियो डाली थी तो उसमें अंगीठी का भी वीडियो बनाया हुआ था। एक्चुअली मैं यहाँ पे हमारी दाल पक रही थी, इंडक्शन में दाल चढ़ी हुई थी। आज मैंने इंडक्शन में दाल बनाई थी, एक्चुअली मेरी गैस ख़त्म हो गई। तो फिर कुकर में भी हालांकि बना लेते हैं हम चूल्हे पे, लेकिन नहीं बनाया था। तो देखिए वहाँ पे बाटी पक रही थी और दाल भी पक गई थी। पहले दाल पका ली थी और अब दाल फ्राई करते हैं। तो दाल फ्राई करने के लिए टमाटर, हरा धनिया और ये सब कुछ काट के सब मसाला रख लिया था, प्याज वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब पेस्ट पेस्ट नहीं बनाया था, जो जल्दी जल्दी में थोड़ा किस लिया था। और देखिए ऐसे मेरा ये किचन का हाल, आप लोग देखिए कैसी हालत हो रही किचन की। और ये है मेरा किचन टूटा फूटा सा। तो उसके बाद दाल फ्राई कर ली थी, प्याज वगैरह सब कुछ डाल के। उसमें दाल में क्या क्या डाला था, वही प्याज लहसुन अदरक किसा हुआ। और आज मैं हरी मिर्ची तोड़ के नहीं लाई थी, मेरे पास गोला टमाटरी वाली मिर्ची डर है, तो वो थोड़ा सा पक सी गई थी। तो फिर मैं नहीं लाई थी तोड़ के, मैंने सोचा आज वही डाल दूंगी। कढ़ी पत्ता वगैरह सब डाल के फ्राई कर लिया। और ये देखिए छोटी वाली टमाटरी है, ठीक है, वो उससे आज मैं दाल फ्राई करी। इससे क्या है, थोड़ी सी खट्टी रहती है, अच्छी खट्टी रहती है, तो दाल भी थोड़ा खट्टी हो जाती। और फिर ये सब कुछ अच्छा डाल के और ऑयल में अच्छा सा उसको तल लिया। उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। आप लोग इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं, पहले हमने नमक थोड़ा सा डाल के और हल्दी डाल के इसको पका लिया था दाल को। आप लोग नमक हल्दी डाल के पकाते हैं या नहीं, लेकिन हम हमारे यहाँ पहले नमक हल्दी डाल लेते हैं और उसके बाद ही दाल पकाते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऊपर एक्चुअली क्या है कि मैं बाटी देखने आ गई तो मेरी दाल का पानी उफन गया था, तो उसके बाद फिर से मुझे मिर्ची सॉरी हल्दी और नमक डालना पड़ा था। तो देखिए ऐसे तेल में जो वो टमाटरी रहती है ना छोटी छोटी सी, उसको हम वहीं पे तेल में मसड़ देते हैं, कढ़ाई में ही रखे रखे, तो वो थोड़ा अच्छा सा पीस जाती है। और आज हमने तुअर और इसकी खड़ी दाल बनाई थी, मतलब इसको ज़्यादा नहीं मसा था, हल्का ही मसा था। कुकर में अपन दाल बनाते हैं ना तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल कढ़ी के जैसे हो जाती है। तो आज कुकर में का दाल नहीं बनाई थी, डायरेक्ट इंडक्शन में ही कढ़ाई में रख दिया था, ताकि ऐसी ही पकी थी। और उसको फिर मथानी से अच्छा चलाया भी था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाई। पता नहीं आज कैसी लगेगी सबको। अच्छी लगती है वैसे, तुअर की है, मीठी मीठी सी। और बहुत ज़्यादा हमने घोली नहीं है, कहने का मतलब ये है। हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं तो फिर इतनी इतनी दाल बनाई और पानी डाल दिया, थोड़ा गाढ़ी हो गई थी। और उसके बाद ढक्कन से ढक दिया, थोड़ा ये पक जाएगी। जब तक दाल पक रही थी मैं बाटी छोड़ के चली गई थी, फिर देखा कि बाटी कैसी हो, तब तक लग रहा बाटियाँ जली गई। ये देखिए धुआं निकल रहा है इनमें से। फिर जल्दी जल्दी दौड़ के आई तो फिर से मैंने इनको बाटियों को अल्टी पल्टी करा। आज क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा आग थी, मतलब स्टार्टिंग में ही जो आग है ना वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब अपन अगर बाटियाँ पकाते हैं रखते हैं फर्स्ट में, तो वो जलती नहीं है। और आग क्या है, आज स्टार्टिंग में ही तेज़ थी तो वो थोड़ा जल गई, बाटी पका रहे थे जैसे स्टार्टिंग में। और यहाँ पे देखिए वहाँ दृष्टि खेल रही थी और ये यहाँ पे सृष्टि झूल रही हैं, देखिए कैसे ऐसे हाथ रख के झूल रही हैं। तो पापा मम्मी पापा मतलब बोल रहे थे मम्मी को कि देखो कैसे सो रही है। फिर ऐसे हम भी पहुँच गए तो हमने वीडियो शूट कर ली यहाँ पे। और पापा हंस रहे थे कि देखो कैसे कैसे भी मतलब सो जाती है, ऐसे हाथ रखती है, कभी ऐसे हाथ रखती है। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, गेहूँ काट रहा था खेत पे, तो सृष्टि को दिशा को झूले में रख दिए थे, वो सो रही थी। और चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मशीन चल रही है खेत में, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये
कुटकुटी मशीन बोलते हैं इसको, छोटी मशीन। तो ये खेत पे चल रही थी, तो हम वहाँ पे देखते देखते तब तक बाटियाँ पलटी करके आ गए थे, दाल चढ़ी हुई थी चूल्हे में, वो पक रही थी। तो ये देखिए खेत कट रहा है। अब चलते हैं घर, फिर से देखते हैं बाटी, मतलब वहीं पे है। यहाँ पे देखिए पापा बैठे हुए हैं, मैं जा रही हूँ। अब देखती हूँ बाटी का क्या हाल है, कहीं फिर से ना जल गई हो तो आज बोलेंगे कि पूरी बाटियाँ ही जला दी है इसने। आप लोगों ने क्या बनाया, आपके यहाँ क्या बनता है होली के दिन, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे देखिए मैं चली गई थी वहाँ का गेहूँ देखने के लिए, तो मम्मी बाटियों को देख रही थी। दिशा को झूला झुलाने के बाद मम्मी और मेरी सिस्टर देख रही थी बाटियों को कि पकी कि नहीं। तो वो थोड़ा थोड़ा से 3-4 बाटी ऐसी थी कि अच्छी से नहीं पक पाई थी और कुछ बाटियाँ जल गई थी। तो मम्मी ने क्या किया था, पूरी राख हटा के और फिर थोड़ा थोड़ा सा नीचे आग बचा के और फिर पूरी बाटियों को इकट्ठा करके रख दिया और उसको ढक दिया। इससे क्या होता है कि सारी बाटी जो होती है ना, वो मद्दी मद्दी आँच, ठंडी ठंडी हल्की, मतलब हल्की जो आँच रहती है ना, तो उससे ये बाटियाँ पूरी चटक जाएंगी, फट जाएंगी, बहुत अच्छी मतलब पक जाती हैं। थोड़ा सा मुलायम तो हो जाती हैं अगर ऐसे अपन गड़ा देते हैं, लेकिन फट जाते हैं अच्छे से, अच्छा लगता है। और अगर अपन डायरेक्टली पकाते हैं तो वो कड़क तो हो जाती हैं, पर कभी कभी कोई कोई सी बाटी मेरी फटती नहीं है। अभी तो आपने देखा होगा, अगर देखिएगा अभी वीडियो में, बहुत अच्छी फट गई है बाटी। और यहाँ पे मुनगा का पेड़ लगा हुआ है, तो उसकी 2 डालें गिर के आ गई थी नीचे। तो दृष्टि देखिए होली खेल की कैसे बनी हुई है, तो उसके दाने निकाल रही। ये उन्ने परात में उसके दाने ही दाने निकाल के रखे हैं। पता नहीं क्या करेंगे, इसका सब्जी बनाएंगे क्या। और आज ना जल्दी जी, ये मुनगा का पेड़ लगा हुआ है, आज जल्दी जल्दी में ना मुनगा की फली हम दाल में डालना भूल गए, क्योंकि आज कुकर में नहीं पका है, उसमें याद नहीं आई बिल्कुल, थोड़ा सा लेट सी हो रही थी, तो फिर जल्दी जल्दी ऐसे ही बना लिए। सब लोग बोलेंगे ज़रूर कि आज मुनगा की फली नहीं डाली दाल में। और दृष्टि बोल रही है कि हम तो दाने निकाल रहे हैं, तो दाने ही डाल दीजिएगा दाल में आज। ये यहाँ पे बैठे बैठे खेल रही थी, आग के पास बैठी थी जहाँ बाटी पक रही थी। तो हमें लग रहा था कि कहीं ये मतलब पास में ना आ जाएं और आग में पाँव रख दें, इस वजह से वहाँ से बोल दिया था कि आप दूसरी जगह पे खेल लो। तो यहाँ पे दाने निकालने लगी। बच्चों का क्या काम है, उनको तो जो भी अच्छा लगता है वही खेलने लग जाते हैं, अपन कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे देखिए दृष्टि तब तक खेल रही हैं और अपन चलते हैं अपना खाना देखने के लिए। तो ये हम आ गए फिर से किचन। अब देखते हैं कि दाल कैसे पकी है, क्या हालत है दाल की। यहाँ पे दाल पक रही थी, अब इसका ढक्कन बहुत तेज़ गर्म हो गया था, तो कपड़े से उतार लेते हैं। कितना धुआं निकल रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा ना। एक हाथ से कैमरा है, एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से चला रहे हैं, तो हिल रहा था थोड़ा। देखिए ऐसे पक गई है, अब बस पक गई है, भले ही उतार सकते हैं, अच्छी गाढ़ी भी हो गई। और इसको चाहें तो थोड़ा सा ऐसे खड़ी खड़ी लग रही है ना, तो जो मथानी हल्की उसमें से एक बार और मस देंगे इसको, तो और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हरी पत्ती, धनिया पत्ती तोड़ के लाए थे, तो वो काट लेते हैं, काटने के बाद इसमें अच्छा मिक्स कर लेंगे। तो ये यहाँ पे धनिया पत्ती काट लेते हैं। आप लोग कैसे दाल बनाते हैं, ऐसे ही बनाते होंगे, पर ये गांव में ऐसे ही बनता है, क्या करें। बट बहुत टेस्टी लगता है। आप लोगों को किसको किसको पसंद है गांव का खाना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन कौन गांव से है ये भी बताइएगा प्लीज़। तो देखिए दाल को हमने चूल्हे से नीचे उतार लिया और अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सब हमारे घर में ही लगा हुआ है। अब तो आप लोगों ने तो देखा ही है कि जो घर है वो खेत में ही बना हुआ है, तुम सारी सब्जी वगैरह लगा के रखते हैं, जैसे आलू, गोभी, टमाटर, मेथी, पालक, धनिया, मिर्ची, भट्टे वगैरह सब कुछ लगा के रखते हैं। अब ये दाल उतार लिया था और अब इसमें अच्छी मिक्स कर दिया था। इसमें गरम मसाला ऊपर से ऐड कर देती हूँ, पहले तो उसी में डाल दिया था जो पिसा हुआ रहता है धनिया के साथ में। अब ये थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल देते हैं, तो जो दाल में खुशबू होती है ना, बहुत अच्छी आने लगती है, दाल भी अच्छी लगती है खाने में, खुशबू भी अच्छी आती है। तो देखिए अब अपनी दाल बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इसको अपन ढक के रख देते हैं। तब बाटियों का हाल देखते हैं कि अब बाटियां क्या हो रही हैं। दो दो जगह यहाँ से वहाँ आना जाना पड़ता है। तो चलिए बाटी देख लेते हैं कि बाटियों का क्या हाल है। ये देखिए मेरी परछाई भी दिख रही है, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से मुझे बाटी भी देखनी है। आप देखिएगा बहुत अच्छी पक के निकलेंगी बाटी, मतलब जो बची रह गई थी ना, अच्छे से पकी नहीं थी, अब वो भी पूरी पक गई होंगी और मतलब पूरी चटक जाती है, फट जाती है वो बाटी। जो फट जाती है बाटी वो बहुत टेस्टी लगती है।
अंदर तक पक जाती है। और जो नहीं फट पाती ना तो वो अंदर ही अंदर ऐसे कच्ची कच्ची से मतलब उतना टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे इस तरह से मैं पूरी बाटियों को निकाल लेती हूँ राख हटा के, और फिर इसको अलग थाली बर्तन में रख के फिर साफ़ करूँगी। ये देखिए दृष्टि लेकर आ गई परात के दाने उनने निकाले हैं जो। अब मैंने मंगाया था कि परात ला के दे दो मुझे तो मैं बाटी रख लूँ, तो दाने लेके आ गई अपना। मैं इसी में रख लेती हूँ, साइड में उनके दाने रखे रहेंगे। वो दाने किसी काम में नहीं आने हैं। दाल तो बनी गई थी, वो तो बस ऐसे ही खेल रही थी। तो मैंने सारी बाटियों को प्लेट में रख लिया था परात में। और ये जितनी जो बाटी थी ना 4-5 एक बाटी थी, वो थोड़ा थोड़ा फिर भी कच्ची, मुझे ऐसा लग रहा था कड़क नहीं हुई थी। तो यहाँ पे एक साइड में अंगारा था अच्छा कड़क, तो उसको साइड में रख दिया था कि हल्का हल्का ये थोड़ा सा और पक जाती 4-5 बाटी। तो फिर से पका लिया मैंने। तो अब चलिए इनको साफ़ करते हैं। ऐसे साफ़ कर लिया पूरा कपड़े से झाड़ के, और 1 बाय 1 भी कर लेते हैं अपन ठोक ठोक के, लेकिन बहुत गर्म थी तो फिर हाथों में जलन पड़ने लगती है। इसलिए कपड़े से अच्छा से झाड़ लिया और ऐसे परात से फटक देते हैं तो वो राख उड़ जाती है और अच्छी हो जाती है। ये देखिए दृष्टि टच कर रही हूँ, बहुत गर्म हो रही है, भग गई है। ऐसे झाड़ लेते हैं पूरा। तो अब यहाँ पे पूरी बाटियाँ साफ़ कर लेते हैं। बाटी साफ़ करने के बाद अपन इनको मतलब इनमें घी लगाते हैं। तो घी आजकल पता है कि सर्दी तो पड़ी रही है थोड़ा, तो घी बहुत मतलब जम गया था। तो आग में थोड़ा सा गरम कर लिया, और गरम करने के बाद हमने इसको कटोरे में डाल लिया। कटोरे में डाल के, और मतलब ज़्यादा नहीं भरा कटोरा, इतना ज़्यादा अब गर्मी है ना तो थोड़ा थोड़ा सा बोले थे कि ज़्यादा मतलब पूरा भिगा के मत निकालना, कम ही खाना है। जब गेहूँ हम काटने जाते हैं, पूरा नहीं कटा है, थोड़ा बहुत कटा है, थोड़ा बहुत काटने जाते हैं तो फिर वो उतना नहीं खाते हैं, बोलते हैं ज़्यादा मत करना। अभी थोड़ी सर्दी सर्दी भी पड़ रही ना, तो बोले थे ऐसे ही निकाल लेना। तो ज़्यादा पूरा नहीं गला के निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे ही कर ले रहे हैं। नहीं पूरा कटोरा फिल करके भर लेते और फिर उसको पूरा डुबा के बहुत अच्छे से निकालते, लेकिन सबने मना किया था कि नॉर्मल ऐसे ही बना लेना। तो ऐसे पूरी बाटियों को हमने घी लगा के रख लिया। और अब सबसे पहले लगाते हैं भगवान को भोग, और होम करेंगे अग्नि में, जो आज की होलिका दहन के जो कंडे रहते हैं। तो ऐसे बाटी को मिस लिया, उसमें गुड़ और घी डाल लेते हैं। पहले भोग लगाएंगे मतलब होम करेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो ये आग अपन ने जहाँ बाटी सेकी थी तो होम दे दिया। आगे मतलब पहले ही टीका वगैरह कर लिया था, लेकिन होम तो जब बनेगा खाना तभी देंगे। तो बाटी वगैरह सिक गई थी तो फिर यहाँ पे होम दिया। होम दे के उनको पानी वगैरह उतार के और कंप्लीट कर दिया था। फिर यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले पापा की थाली लगती है खाने के लिए, फिर बाद में मम्मी और बाकी सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पे ये पापा के लिए थाली लगा रहे थे, उसमें दाल डाल दी थी भगोनी से लेके, और अच्छे से हमने दाल को मस लिया था। फिर उसमें बाटी रख देते हैं। आप लोगों को खाना कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।